हेलो एंड वेलकम टुडे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से कुल 917 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली निकलकर सामने आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से जो वैकेंसी निकाला जाता है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा होता है, यानी कि रिटन एग्जाम होता है और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे नेट क्वालिफाई स्टूडेंट और वैसे स्टूडेंट जिसका मेरिट एकेडमिक तौर पे बहुत अच्छा नहीं है, उसके लिए ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं, जो कि अपडेट है यूजीसी नेट प्रिपरेशन के संबंध में, और ये अपडेट निकल कर आया है IFAS इंस्टीट्यूट की ओर से। आपको बता दें, ये इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल कराया जाता है। 25 जुलाई से इंग्लिश, कॉमर्स, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे फ्लैट डिस्काउंट 20% दिया जा रहा है आपको, अगर आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई भी हो, या फिर अगर आप पेपर 1 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं IFAS को, जहां पे अभी 20% ऑफ चल रहा है टोटल फी में। उसके लिए आपको यूज करना होगा एक रेफरल कोड, जो कि है NET, यानी कि नेट 10। जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे, आपका टोटल फी में 10% ऑफ कर दिया जाएगा। आपको बता दें, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप सीधे पहुंच जाएंगे इस इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप इजीली आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस एडवर्टीजमेंट का जो निकल कर आया है उत्तर प्रदेश से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। आपको बता दें, ये विज्ञापन संख्या 51 है। जैसे ही आप नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 9 जुलाई से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जहां पे लास्ट डेट रखा गया है 7 अगस्त तक, यानी कि 9 जुलाई से 7 अगस्त तक आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है शुल्क, या फिर कह सकते हैं फी, इस फॉर्म को भरने के लिए? आपको बता दें, जनरल EWS और OBC को 2000 रुपीज पे करना होगा, वहीं SC ST को 1000 रुपीज पे करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, यानी कि एलिजिबिलिटी। क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि कौन वो स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि वैसे सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिए हो 55% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि आप नेट क्वालिफाई कर लिए हो, या फिर सेट क्वालिफाई हो, या फिर आप अपना PhD कंप्लीट कर लिए हो। यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं नेट, सेट या फिर PhD के साथ, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगा, जो कि है चयन का आधार। यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है, जहां पे आपको रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जहां पे 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला होगा कुछ जीके का क्वेश्चन, दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन। जो जीके का क्वेश्चन होगा और आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, ये टोटल मिला के 200 मार्क्स का होने वाला है, जहां पे जीके से आपसे 60 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं आपका सब्जेक्ट से 140 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी 200 मार्क्स के आधार पे एक मेरिट निकलेगा, और उस मेरिट में से कुछ लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, जहां पे इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा। आपको बता दें, कुल मिला के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे जीके में, वहीं 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ
कि सब्जेक्ट में 70 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 140 और 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके में, तो ये भी 2 मार्क्स के होंगे इज इक्वल टू 60 और कुल करेंगे तो हो जाएगा 200 और यही 200 रिटेन एग्जाम का मार्क्स होगा, जिसके आधार पे ही आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, जो कि होने वाला है 30 मार्क्स का और इन्हीं 230 मार्क्स के आधार पे आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा और वहां पे आप चयन होंगे कि नहीं होंगे ये तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ ये भी यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि जो रिटन एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में होने वाला है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हुए इस नोटिफिकेशन में आते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डिटेल आपको यहाँ पे मिलता है नंबर्स ऑफ सीट के बारे में कि कौन से विषय में कितना वैकेंसी निकलकर सामने आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी में कुल मिलाकर 62 पद निकलकर सामने आया है, इकोनॉमिक्स में 60 वैकेंसी है, इतिहास में 25 है, वहीं उर्दू में 8 वैकेंसी है, गणित में यहाँ पे 24 वैकेंसी है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे दर्शन शास्त्र में 10 वैकेंसी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बीएड में 75 वैकेंसी देखने को मिलेगा, भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में आपको 47 वैकेंसी देखने को मिलेगा, उसी तरीके से भौतिक विज्ञान में 40 वैकेंसी है, मनोविज्ञान में 17 वैकेंसी है, रसायन विज्ञान में 70 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 44 वैकेंसी है। उसी तरीके से जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्स यानी कि वाणिज्य में कुल 49 वैकेंसी है, विधि में 8 वैकेंसी है, शिक्षा शास्त्र में 25 वैकेंसी है, उसी तरीके से संस्कृत में 43 वैकेंसी है, सांख्यिकी में 2 वैकेंसी है, हिंदी में 80 वैकेंसी है, कुल मिलाकर 917 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। बहुत अच्छा चांस है खास तौर पे वैसे स्टूडेंट्स के पास जिसके पास एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली अधिकतर जगह पे मेरिट के बेसिस पे होता है, जहां पे आपका एकेडमिक देखा जाता है और वो एकेडमिक में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो वैसे में आप छट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एग्जाम दे करके इंटरव्यू फेस करके आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट पसंद आया। इस तरीके का अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डीके ग्रुप ट्यूटोरियल।